बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हाफिज़ हारिस है। आज से बेटा हम सेकेंड ईयर का मैथ के लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैथ में बिल्कुल तैयारी नहीं है, अब उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से वो मेरे साथ तैयारी का आगाज़ करें। डेली बेसिस पर मेरे लेक्चर्स को देखें, सुनें, समझें, प्रैक्टिस करें, तो उनकी बोर्ड की तैयारी, बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। वैसे तो मैं वाइट बोर्ड पे भी लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह ज़्यादा अच्छी समझ आती है, मेरा मानना है। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 का जो टाइटल है वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शन के बारे में फर्स्ट ईयर में, 10th क्लास में और छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो आज भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें, मेरे साथ भी थोड़ा सा पढ़ लें आप लोग फंक्शन। अच्छा, इससे पहले ना एक MCQs है वो देख लें। ये जो वर्ड है ना फंक्शन का, The term function was recognized by a German mathematician Leibniz। ये जो फंक्शन का लफ्ज़ है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, कि किसने रिकग्नाइज़ किया था? जर्मन मैथमेटिशियन लिबनीज़ ने, ठीक है ना। तो ये आपने MCQ इसके याद कर लेने हैं। ये कुछ और बातें भी लिखी है, ये 1.1 में क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी, जब तो मैं साथ ही ये दोबारा यहाँ पे आऊँगा और आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद डेफिनीशन आ जाती है फंक्शन की, डोमेन की, रेंज की, फंक्शन की डिफ़ाइन। तो अगर आप मतलब कि ये करना चाहते ये भी ठीक है, नहीं तो एक आसान सी डिफ़ाइन है, ये आप कर सकते हैं। फंक्शन अ रिलेशनशिप और कोरस्पोंडेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। ये एक ताल्लुक़ होता है जिसमें हम x की वैल्यू लगाने से y का कोई यूनिक आंसर हासिल करते हैं। यानी कि x की वैल्यू जब हम लगा रहे हैं ना, तो y का कोई ना कोई आंसर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जी हम x की वैल्यू लगा रहे हैं तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब जैसा कि फ़र्ज़ करें जी, ये मैंने एक ताल्लुक़ बनाया है, एक रिलेशनशिप बनाया है। अब इसमें आप जब x की वैल्यू 1 लगाएंगे ना, तो आपका y का कोई ना कोई आंसर तो आएगा। ये देखिए ना, आप माशाल्लाह सेकेंड ईयर के बच्चे, आपको पता है जी 1 पुट करेंगे, 1 का स्केयर 1, 2 1 2 प्लस 1 3, यानी कि y का आंसर 3 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही आप 2 पुट करेंगे तो y का एक और आंसर आएगा, डिफरेंट होगा। 3 पुट करेंगे तो y का एक और आंसर आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो y का एक और आंसर आ जाएगा। तो देखिए जी, हम x की हर वैल्यू के लिए y का कोई यूनिक आंसर हासिल कर रहे हैं, ठीक है। इधर हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जी, हम अपने हम जो है ना, हम डिपेंडेंट हैं अपने माँ बाप के ऊपर, ठीक है ना। वो हमें पैसे नहीं देंगे तो हम कुछ खा ही नहीं सकते, जबकि उनके पास पैसे हैं। वो अगर शवारमा खाना चाहते हैं, पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई भी चीज़ खाना चाहते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो खा सकते हैं। लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम डिपेंडेंट हैं। हम अपने पेरेंट्स से पैसे लेंगे तो अकेडमी जाएंगे, फ़ीस देंगे। हम उनसे पैसे लेंगे तो कॉलेज जाएंगे, ठीक है ना। तो हम उन पर डिपेंड हैं, दरअसल वो हमारे पे डिपेंड नहीं कर रहे, हम उन पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो डिपेंडेंट हो गए, और सॉरी हम डिपेंडेंट हो गए और वो इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है ना। तो हम उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अब जो है ना, ये देखिए जी, y जो है ना, y डिपेंडेंट है, क्योंकि x का जैसे जैसे आंसर बदलता रहेगा ना, y का आंसर चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ज़ीरो लगाया ना, तो देखिए ये वैल्यू, ये ज़ीरो होगी, 0 + 1 1, ठीक है ना। 0 + 1 1, y का आंसर 1 आ गया। अब इधर 1 पुट करेंगे तो y का कोई और आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे y का कोई और आएगा, 3 पुट करेंगे y का कोई और आएगा। तो y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू के ऊपर। ये x की वैल्यू चेंज हो रही है तो y की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है, ठीक है ना। और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y अगर चेंज होगा ना तो x को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। x अपनी जगह पे यहाँ पे मौजूद है। देखें, x की यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो x को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। x अपनी जगह पे बैठा हुआ है, आराम से, आराम सुकून से। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है डोमेन और रेंज का चक्कर, ठीक है ना। डोमेन और रेंज को बवाल बनाया होता है, दरअसल वो एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, वो देख रहे हैं फ़िलहाल। जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि देखें ज़रा। अब एक फंक्शन मैंने लिखा जी, y = यहाँ पे लिखा जी मैंने 2x² + 1। अब इधर ना x की जगह पे 1 लगाएं,
1 का स्केयर 1, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3। तो ये देखें जी, तो ये जो आपने इनपुट किया है ना, इसको हम कहते हैं डोमेन। जो इनपुट किया है, जो वैल्यू इन किया आपने, और जो आपका रिजल्ट के तौर पर है उसको हम आउटपुट कहेंगे। ठीक है ना, ये इन किया ना हमने, तो इसको हम बोलेंगे इनपुट। और ये आउटकम्स आया इसका, तो हम इसको कहेंगे आउटपुट। तो इनपुट को हम कहते हैं डोमेन, जिस वैल्यू को डाला होता है, और जो जवाब के तौर पर आती है उसको हम कहते हैं रेंज। यहाँ पे लिखा भी है, जिस तरह आप हम वो चैटिंग वगैरह करते हैं, मैसेज पे लिखते हैं, उस तरह से लिखा है। जो वैल्यू पुट की हो वो डोमेन होती है, जो आंसर होता है वो रेंज होता है। ये देखिए जी, इनपुट किया, ये एक मशीन का फंक्शन है, एक मशीन का काम कर रही होती है, वो उस पर कोई अमल करती है, ठीक है ना, कोई काम करती है और उसका कोई ना कोई आंसर निकाल के बाहर फेंक देती है, उसको हम कहते हैं रेंज। और एक ये भी है कि जी जब एक आंस दे रहा हो तो फंक्शन होता है, और जब दो आंस दे रहा हो तो नो फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है ना, जब दो दो आंसर आ रहे होते हैं ना तो वो फंक्शन नहीं होता। अब ये एक ताल्लुक़ है फंक्शन का, ये एक ताल्लुक़ है, ये एक रिलेशनशिप है। इसको जो इंट्रोड्यूस किया था, रिकग्नाइज़ किया था, वो था एक आइलर। ये भी एक मैथमेटिशियन था, ये इसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है ना, वाई द फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, बातें तो होती रहेंगी, थ्योरी चलती रहेगी साथ साथ। ठीक है ना, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन डैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस। मेन काम अब और यहाँ पे जो है ना इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट हो गया। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल शुरू हो गए हमारे। ठीक है, गिवन डैट है फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एफ ऑफ -2 फाइंड करना है आपने। ठीक है ना, तो सिंपल आप क्या करेंगे जी, एफ के आगे देखो -2 लिखा हुआ है, इस एक्स की जगह पे ना इसको दोबारा राइट किया, एक्स की जगह पे ना -2 लगा देना, सिंपल रिप्लेसिंग एक्स बाय -2। ठीक है ना, इस एक्स की जगह पे आपने -2 लगा देना, सिंपल। ये देखिए जी, ये -2 लगा दिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर हमने 1 लगाना था, क्योंकि हमें F1 चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होगा तो 2 लगाएंगे, वो साथ साथ। अब ये आगे कैलकुलेटर वगैरह का काम है। ये 6 आंसर आ गए, ये चलता रहेगा। कहते जी F(0) निकाल लें। अब सिंपल जी, सवाल में जहाँ पे x है ना वहाँ पे 0 लगा दें। ये देखें, सवाल मैंने दोबारा राइट किया। ठीक है ना, यहाँ पे 0 लगाएं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लगा दें। कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेटर पे सोल्व किया, 0 आ गया। ज़बानी भी आता है, बच्चों को परेशानी नहीं होती कोई भी। ठीक है ना, अब आपके आगे f के आगे ना हम x-1 चाहिए। ठीक है, तो दोबारा सवाल लिख दें ये वाला। दरअसल नहीं, ये ज़्यादा सवाल है, ये लगता है एक है लेकिन है 2 3 4 सवाल हैं इसमें। x की जगह पे x-1 लगा दे चुप करके। ठीक है ना, a माइनस बी के होल स्केयर का फार्मूला ओपन करें, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, ये डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, तो कोई नहीं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, इतना कुछ तो आप लोग को करना चाहिए। a स्केयर प्लस बी स्केयर, 1 का स्केयर 1, माइनस है तो -2ab, माइनस आगे ब्रैकेट है, साइन चेंज कर देगा, -x+1। ठीक है, तो आगे देखिए जी, एक्स स्केयर को लिखें, फिर -2x -1x, ये हो जाएंगे -3x। ठीक है ना, और 1 + 1 2 हो जाएगा। ये देखें जी, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक्स स्केयर प्लस 4 पुट कर देना, जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 4 पुट कर दें, इधर भी इधर भी इधर भी। अब इसको छोड़ देना, ये तो चलता रहेगा। a + b के होल स्केयर का फार्मूला फिर डायरेक्ट कर दिया, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab का फार्मूला लगाएंगे ना तो ये आपका बन जाएगा, और माइनस अंदर। जाहिर सी बात, अभी a + b के होल स्केयर का फार्मूला तो नहीं ना मैं यहाँ पे सिखाने आ गया। अब आपको इतना को आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है ना, माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा। अब पहले x4 लिखें, फिर ये 7x स्केयर लगाएं, फिर इनको माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर भी अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं a + b के होल स्केयर का फार्मूला खोलना आपको समझा दूंगा। कमेंट करेंगे ना तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि नहीं परेशानी होने वाली है। सेकेंड ईयर के माशाल्लाह बड़े बच्चे होते हैं। अब x की जगह पे -2 लगा दिए। देखिए जब सवाल बदल गया, फंक्शन बदल गया, अब b वाला पार्ट करने लगे हैं। ठीक है ना, अब इस पर भी सारे अलग अलग वैल्यू लगानी है आपने। एक्स की जगह पे -2 पुट करना है आपने। ठीक है ना, आपको -2 निकालना है, तो ये लें जी,
4 में से 2 निकाला 2, बस ये आंसर आ गया। अब ज़ीरो पुट करना है आपने, एफ ऑफ ज़ीरो निकालना है। एक्स या पे ज़ीरो लगा दे, 0 + 4 4 4 का अंडर 4 का अंडर ले 2 आ जाएगा, सिंपल। नहीं तो इसको 2 का स्केयर बना के काट दे, बात वो भी ठीक है, ठीक है ना। तो उसके बाद आ गया जी ये पार्ट नंबर 3 आ गया, इसका एफ ऑफ एक्स माइनस 1 लिखा है, ठीक है ना। तो ये जी लगाएं, इधर x की जगह पे x माइनस 1 लगा दें, यहाँ पे भी x की जगह पे x माइनस 1 लगा दें, ठीक है ना। दरअसल ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का सवाल, 4 में से 1 गया 3, ये हमारा आंसर है। अब चौथा पार्ट करते हैं, ये लेंगे। अब x² + 4 लगा देना है, ठीक है ना, रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे पुट भी लिख सकते, लेकिन वो वर्ड इतना अच्छा नहीं होता। तो देखो ना, मैं कहता हूँ पुट x = x², कितना अजीब लगेगा, ठीक है ना। बनता ही नहीं है कि जी पुट x = x + 1। हाँ भी x + 1 के बराबर नहीं हो सकता। रिप्लेसिंग वर्ड जो है ना वो ज़रा सही होता है। x² + 4 इधर भी लगा दीजिए, x² + 4 4 + 4 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये फाइंड करना है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये फाइंड करने का कह रहे, कहते जी ये मालूम करके दिखाएं हाँ ज़रा। ये आपको दे दिया उसने, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। a + h लिखा हुआ है, ठीक है। अब a + h जो है ना, सबसे पहले आपने इस x की जगह पर जो है ना a + h पुट कर देना है, क्योंकि ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर इनको माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर जो है ना वो आना शुरू हो जाएगा। पहले ये निकाल लेते हैं, x की जगह पे a + h पुट करते हैं, ठीक है ना। इधर भी a + h पुट कर दिया, 6 को अंदर ज़रब दे दें, 6a 6h - 9। आगे देखो ये जमा नहीं हो सकते ना माइनस हो सकते हैं, ठीक है ना। ये a है, ये h है, ये -9, ये बस रुक गया काम यहाँ पे। अब ये मैंने यहाँ पे टिक लगा देता हूँ कि ये हमने निकाल लिया। अब fa की बारी, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ वहाँ पे a लगा दें, ये वाला, ठीक है ना। ये देखिए जी, ये मैंने यहाँ से फिंगर उठाई और यहाँ पे देखिए जी a लगा दिया, यहाँ पे यहाँ से उठाया और यहाँ पे a लगा दिया। अब ये भी आ गए, दोनों आ गए आपके पास, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ ये दोबारा राइट करके ना इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू लगाएंगे। इसकी जगह पर हम लिखेंगे 6a + 6h - 9 माइनस आगे fa की वैल्यू हम लगाएंगे 6a - 9 और नीचे h एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखें जी, ये लगा दी वैल्यू। माइनस के आगे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, माइनस अंदर साइन को चेंज करेगा, 6a - 6a कैंसिल, +9 - 9 कैंसिल, 6h नीचे h रह गया, h को h से कट किया, 6 आ गया। अब इसका आ गया जी पार्ट नंबर 3 की बारी आ गई, ठीक है ना। पार्ट नंबर 2 की भी है, लेकिन वो थोड़ी सी आ गई है, देखिए, बल्कि वो है ही नहीं, वो अब आपके लिए होगा। अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मतलब कि कर लेना बेहतर है, नहीं होगा तो फिर भी चलें करवा दूंगा मैं। अरे नेक्स्ट ये वाला है, ठीक है ना। अब वही काम सारा दोबारा, a + h पुट करेंगे, फिर a पुट करेंगे। एक दफ़ा a + h पुट करें, a + b के होल क्यूब का फार्मूला, a³ + b³ + 3ab × a + b, a³ + b³ + 3ab × a + b। यहाँ तक ये फार्मूला जो है ना इसका यहाँ तक ओपन हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब +2 लगाएं, a + b के होल स्केयर का फार्मूला ओपन कर दें, a² + b² + 2ab, और ये -1 है। अब ये 3ah को ना अंदर ज़रब दे दें। अब जब 3a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3a² h आ जाएगा। ब्रैकेट है, कंडीशन है, आगे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी बारी है, 3a और साथ h का स्केयर आ जाएगा। 2 को अंदर ज़रब दिलाएं, 2a², 2h², 2 2 ज़ार 4ah -1। चलो जी, ये सारे अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, इसमें आगे जमा माइनस नहीं होना, ख़त्म हो गया काम इसका। आगे हमारा काम शुरू हो जाता है कि जी देखें, अब हम a पुट करेंगे, पुट x = a। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a लगा दें। ये देखें, यहाँ से उठाया, ये a लगा दिया, तो ये तो आगे मज़ीद हल होता ही नहीं है, चेंज हो गया, सारा कुछ अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे जी, दोबारा इसको उठाएंगे, जो हमने फाइंड करना है इसमें वैल्यू लगाएंगे। इसका आंसर, इस वैल्यू का आंसर ये पड़ा हुआ आपके पास,
इसकी जगह पे इसका आंसर लगा देंगे यहाँ तक, ये सारा इसी का आंसर है, ठीक है ना, इस वैल्यू का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। आगे माइनस एफ ए का आंसर भी देखिए 1 2 3 रकमें हैं एफ ए के लिए, ये देखिए 1 2 3, माइनस के आगे ब्रैकेट का लाजमी इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। नीचे एच आ गया, माइनस अंदर साइन को चेंज करेगा, वैल्यू कट जाएंगी जो सेम होंगी अपोजिट साइन के साथ, प्लस वाला माइनस वाला कट गया, ये देखिए जी 2a² माइनस 2a² कट गया, 1 के साथ कट गया, ये कटी जा रहे हैं, बस जो बच गया वही हमारा आंसर तकरीबन होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। और कैमरा हिल गया मेरे से, चलो एच को कॉमन निकाल लें, ऊपर नीचे एच कट गया, अब जो बचा है ना वो हमारा आंसर है, आगे पीछे करते रहें उसका कोई इशू नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। कहते जी ए और बी की वैल्यू फाइंड करें, फंक्शन दिया आपके पास एक, ये रिलेशन है, ठीक है ना। आगे वो कहते जी गिवन में f2 की वैल्यू -2 है और f−1 की वैल्यू 0 है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जी, ये आपने करना है। अब देखिए, अब हम करेंगे क्या, देखिए f के आगे x लगा हुआ है और हमारी f के आगे 2 लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे 2 लगा दें इसकी वजह से, ठीक है ना। फिर एक दफ़ा -1 लगा दें, ये देखिए कोमा लगाए हैं बीच में। अब एक दफ़ा जो है ना x की जगह पे -1 लगाया, यहाँ पे भी 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 -1 लगा दिया। एक दफ़ा आपने 2 लगा देना है यहाँ पे, एक दफ़ा -1 लगा देना है इसमें। 2 का क्यूब 8, 2 का स्केयर 4, 2b + 1, 4a 2b + 1, 8 + 1 9 -4a + 2b। चलो जी हो गया। अब f(2) जो है ना वो दरअसल बराबर है -3 के, तो f(2) की जगह पर -3 लगा दो, इसकी जगह -3 लगा दिया, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, +9 उधर जाके -9 हो गया, इनको माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी कि -12 हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे ना सारा सोल्यूशन रुक जाएगा, यहाँ से आगे नहीं चलेगा। परेशानी ये है कि जी 2 नामालूम है, 2 अननोन है, ना ए निकाला जा सकता है ना बी निकाला जा सकता, तो हम इसकी तरफ आते हैं। ये वो जो 1 हमने -1 पुट किया था इसमें, ये तो चलता रहेगा। -1 का क्यूब लें -1, -1 का स्केयर लें +1, b 1 b + -b +1, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया। चलो अगले स्टेप में कटा है, a 1 a, ठीक है, बेहतर हो गया, बल्कि ये अगले स्टेप में कटा ना, +1 -1 कैंसिल, ये आ गया -a -b। f(-1) की वैल्यू है 0, इसकी जगह पे 0 लगाएं, ये एज इट इज़ रहने दें। अब इसमें से ना ए यहाँ है, यहाँ पे भी 2 अननोन ही, ओ मैं नीचे चलता रहा हूँ तो मैं, चलो दोबारा बता देता हूँ। अच्छा जी, ये ना f(-1) की वैल्यू है 0, ठीक है ना, तो इसकी जगह पे 0 लगाएं, -a -b, -a उधर जाके +a, तो है तो दोनों नहीं अननोन है, ना मालूम है, लेकिन चलो ए की कोई ना वैल्यू आई है, बस सीधी सी a = -b। अब आप इसमें वापस आ जाए, जो हमने स्टॉप किया था, यहाँ पे मैंने कहा था ना रोक दे, वहाँ से आगे चलते हैं। अब हम ए की जगह पे -b लगाएं, ठीक है ना, 4b से ज़रब दी, 4b आ गया, माइनस माइनस कट गया, मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। 2b, इनको जमा करें, 4b + 4b 6b हो जाएंगे, ठीक है ना। इधर b का स्केल नहीं लगाना, याद रखना है कि ये जमा हो रहे हैं, 4b + 4 2b 6b, ये वो वाला काम है जी, 1 एप्पल + 1 एप्पल 2 एप्पल, ठीक है ना। तो ये 2 एप्पल होंगे, स्केल नहीं लगाना। 6 उधर जाके डिवाइड करें, कैंसिल करें, -2 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे देखें जी, अब आपकी b की एग्जैक्ट वैल्यू आई है 2 की शक्ल में, -2 की शक्ल में। अब इसमें चुप करके b की वैल्यू लगा दो, ये माइनस ऊपर वाला आया, b की वैल्यू -2, माइनस माइनस कट गया, 2 आ गया। अब a और b दोनों आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब इसके लिए ज़रा बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी, देख लेते हैं बुक को भी। कहते हैं कि जी ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, एक पत्थर है जिसको 60 मीटर ऊंचाई से ग्राउंड में फेंक दिया गया इसने, यानी कि पत्थर है नीचे फेंका उसको। अब ये तो 60 मीटर ऊंचाई नहीं है, लेकिन उस पत्थर की आया थी। द हाइट h, कहते हैं हाइट है, ऊंचाई है कोई ना कोई, आफ्टर x सेकेंड, कोई टाइम भी है x सेकेंड, हमें नहीं पता कितना है। इट्स अप्रोक्सीमेटली इज़ गिवन बाय, कहते हैं जी इसके मुताबिक, इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो गिवन हो, इसके मुताबिक आप जो है ना निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाइट x, हाइट h आफ्टर x सेकेंड, हाइट निकालनी है आपने आफ्टर x सेकेंड,
वो इधर से निकलेगी। अब जब सवाल करेंगे ना और अच्छा समझ आएगी, देखना आपको। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन। कहते हैं कि जी अगर पत्थर को ऊपर से ऐसे छोड़ा, ज़मीन पर टकराया, तो अगर 1 सेकंड था ना तो हाइट कितनी थी, और अगर 1.5 सेकंड में टकराया तब हाइट कितनी थी, अगर इसको टकराने में 1.7 सेकंड लग रहे हैं तब हाइट कितनी होगी। ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये आम लाइफ में जो है ना इसका इस्तेमाल आ गया। आप चुप करके एक दफ़ा एक्स की जगह पे ना 1 लगा देना। अब चुप करके बड़े ज़्यादा काम हो रहे हैं, चलो कोई नहीं, हमारी समझ आनी चाहिए, चाहे चुप कर गया चाहे शोर मचा के, समझ आनी चाहिए। अच्छा बहरहाल ये देखें जी, पहला पार्ट 1 सेकंड, एक्स की जगह पे 1 लगा दें, कैलकुलेटर करें, 30 मीटर हाइट आ गई आपकी, 30 मीटर। यानी कि जब 1 सेकंड लगा ना ऐसे पत्थर नीचे गिरने में, तो वो 30 मीटर ऊंचाई पर था। तो 1.5 सेकंड जब लगा तब कितनी ऊंचाई हुई, चलो लगा दो वैल्यू। और ये रिलेशन तो आपको दिया हुआ है, वैल्यू लगा देनी आपने सिंपल 1.5। ये कैलकुलेटर करेंगे जी, तो ये 17.5 मीटर। ठीक है ना। जब हम 1 सेकंड था तो 30 मीटर थी ऊंचाई। अब ज़रा जल्दी नीचे आया, बल्कि थोड़ा 1.5 सेकंड लगे हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है। तो अब 17.5 मीटर होगी। अब 1.7 लगा दें, बिल्कुल वही काम। तो अब जो है ना इसकी ऊंचाई होगी 11.9 मिनट। ठीक है। अब ये देखिए एक छोटी सी डायग्राम भी बनी है। कहती व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। कहता है जी जो वो पत्थर फेंका था ना, जब 1.5 सेकंड था तो इतनी ऊंचाई थी, जब ये सेकंड थे तो इतनी ऊंचाई थी। यानी कि वो तो पता लग गया आपको। अब कहते हैं जी पत्थर जो है ना ज़मीन पे जाके टकरा गया, हाइट 0 होगी। यानी कि देखो ना, यहाँ से पत्थर छोरा इधर आके रुक गया है, ख़त्म हो गया, हाइट ही नहीं रही उसकी कोई, तो हाइट 0 होगी। अब देखते हैं जी कि एक्स की वैल्यू सूरत में क्या आएगी। ये माइनस से जाके प्लस करें, 40 जाके डिवाइड करें, कैंसिल करें, तो आपका जो है ना एक्स इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई। ठीक है। तो कहते हैं कि जी जो 60 मीटर जो नीचे टकराया ना, 60 मीटर ऊंचाई से फेंका पत्थर, ज़मीन पर टकरा गया, तो ज़मीन पर टकराने के लिए उसको 2 सेकंड लगे हैं। ठीक है ना। वैसे भी समझना ज़रा इस बात को, 1 सेकंड में 30 मिनट थे, 1 सेकंड में 30 मीटर ऊंचाई थी, तो 2 सेकंड में 60 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अब वो मैंने वो जो छोड़ा था सवाल वो हो गया, देखा ना, मैंने कहा था ना क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का एक आध पार्ट जो छोड़े हैं ना वो हुए हैं। ठीक है ना, वो वाले तो देखिए जी वो भी कर लेते हैं दोबारा। एक्स की जगह पे ए प्लस एच लगा दें, फिर एक्स की जगह पे ए लगा दें एक दफ़ा। ये देखिए एक दफ़ा ए प्लस एच लगाया, एक दफ़ा ए लगा दिया, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग चलना है हमने। अब ये फाइंड करना है, इसकी जगह पर साइन ए प्लस एच लगाएं, एफ ए की जगह पर साइन ए लगा दें। अब साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फार्मूला, ये नीचे वाला जो एच है ना, नीचे वाला एच को बाहर निकाल लें। ये जो है ना एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ये है, एफ ऑफ ए की वैल्यू ये है। नीचे वाला एच को बाहर निकाल लें, ऊपर वाले को लिखा रहेगा। ये लेंगे नीचे वाला एच जो था ना वो हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का ना फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में आप फार्मूला पढ़ते हैं, ये फार्मूला वही है। ठीक है। तो अब ये ना फार्मूले में वैल्यू लगाएं, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा बराबर होता है 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा/2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा/2, ये फार्मूला। तो लगाएं हाँ ज़रा इसमें फार्मूला, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा/2, अल्फ़ा प्लस बीटा/2, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा/2। एक दफ़ा बीच में इन दोनों एंगलों के दरमियान एक दफ़ा प्लस लगाएं, इन दोनों एंगलों के दरमियान एक दफ़ा माइनस लगा दें, बट्टे के नीचे 2 भी लगाना पड़ेगा। ए प्लस ए 2a हो गया 7h, ए माइनस ए कट गया, h आ गया। चलो जी, अब ये वाला 2 नहीं काट सकते हम। ठीक है ना, यहाँ पे h रुकावट के तौर पर है, 2 सेपरेट सेपरेट डिवाइड करें। ठीक है ना। अब इस 2 के इस 2 से कट कर दें तो a आ गया। ये जो लाइनें लगाते हैं ना बोर्ड में, कोशिश किया करे ना ही लगाया करे, बैड इंप्रेशन होता है। ठीक है ना। वैसे ही बोर्ड वाला समझदार है, पेपर चेकर, वो बड़ी आसानी से समझ लेता है कि आप क्या लिख रहे हैं और आपने आसानी देनी भी उसको। और ये पार्ट नंबर 4 है।
चलो जी, कोस के लिए वही काम, ए प्लस एच लगाएं यहाँ पे, फिर एक दफ़ा ए लगा दें। अब जी ये फाइंड करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे कोस ए प्लस एच आ जाएगा, एफ ऑफ ए की जगह पे कोस ए आ जाएगा, नीचे वाला एच हमने बाहर निकाल लिया। अब ये कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा वाला फार्मूला है, ये माइनस से स्टार्ट होता है, -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये फार्मूला लगा दिया। दोनों एंगलों के दरमियान में एक दफ़ा प्लस लगाए, एक दफ़ा माइनस लगाएं, ठीक है ना। तो चूँकि साइन लगे हैं आंसर में, फार्मूले में ना देखो यहाँ पे साइन लगे हैं, तो फिर यहाँ पे भी हमें साइन लगाने पड़ेंगे। ए प्लस ए 2a प्लस एच, ये कट गया h ओवर 2, सेपरेट सेपरेट डिवाइड करें, कटें, ये देखें ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गए हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द पैरामीटर p ऑफ स्केयर ऑफ अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। उसके बाद बी पार्ट में वो कहते द एरिया a ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंसी, द वॉल्यूम ऑफ v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब ये वही बात आ गई जो पहले पेज पे लिखी हुई थी। अब ये जो है ना एरिया है एक स्केयर का, वो जिसको उर्दू में मुरब्बा कहते हैं, ठीक है ना, स्केयर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड एक्स, कहते जी एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है बाय फार्मूला ए इज इक्वल टू एक्स स्केयर, ये फार्मूले के ज़रिए। सो वी से दैट ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो फिर हम कहेंगे जी ए जो है ना वो एक्स का फंक्शन है, क्योंकि ए इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस तरह वॉल्यूम है वी है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू निकाल रहे थे ये डिपेंड कर रहा था, लिखा भी है। अच्छा, एक स्केयर होता है एक डब्बा, मतलब कि जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो लेट एक्स बी द साइड ऑफ द स्केयर, हमने फ़र्ज़ कर लेना कि जी एक्स जो है ना वो साइड है स्केयर की। पेरीमीटर कहता होता है सम ऑफ इट साइड, वो सारी वैल्यू को जो है ना आपने जमा कर देना होता है, साइड का जो ना सम को हम पेरीमीटर कहते हैं जी, ये इसकी पेरीमीटर है, सारों को जमा कर दें, प्लस कर दें, भी इधर ना रोक दें फ़िलहाल। अब आपने क्या करना है जी, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला वैसे तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, लेकिन यहाँ पे ना बेहतर आप एल का स्केयर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। सारे एक जैसे ही हैं, एक्स लगा दें, एक्स का स्केयर बन जाएगा। अब इधर स्केयर रूट ले लें दोनों तरफ, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये कट गया, तो एक्स की वैल्यू है ये अंडर रूट ए, तो एक्स जगह पे अंडर रूट ए लगा देंगे। देखिए पी लिखा, 4 लिखा, अंडर रूट ए, ठीक है। ये देख लें जी, पैरामीटर जो है ना वो एरिया का फंक्शन है, ये लिखा हुआ पैरामीटर एरिया का फंक्शन। अब दूसरा, अब वो बात कर रहा है कि जिस एरिया ऑफ अ सर्कल फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, दो बातें। एक तो वो कह रहा है कि जिस सर्कल का एरिया, ये देखिए जी सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया जो होता है ना वो पाई आर स्केयर होता है। उसके बाद वो दूसरी बात क्या कर रहा है जी सर्कमफेरेंस की, ये देखिए एक एरिया की बात कर रहा है सर्कल की, और एक सर्कमफेरेंस की बात कर रहा है कि जी वो उस फंक्शन में उसका सर्कमफेरेंस कहते हैं, वैसे तो बाउंड्री को कहते हैं ये सारी की सारी ना, ये जो गोल दायरा बना हुआ है इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, और इसका फार्मूला था 2 पाई आर। अब यहाँ पे ना आपने आर की वैल्यू लगानी है, ठीक है ना, ताकि आर को ख़त्म करना है ना, 2 पाई मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू लगा दें, सॉरी आर की वैल्यू लगा दें, 2 पाई इधर जाके डिवाइड हुआ ना, सी ओवर 2 पाई इज इक्वल टू आर आ गया। अब इस आर की जगह पर ना इसकी वैल्यू रख दें सी ओवर 2 पाई, और ये स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए ये ए लिखा है, फिर ये पाई लिखा है, ये वैल्यू लगाई और स्केयर, सेपरेट सेपरेट स्केयर ले लें, कट करें, ये आ गया, ठीक है ना। ये देख लें जी सर्कल का जो एरिया ना वो डिपेंड कर रहा है सर्कमफेरेंस के ऊपर, ओ सॉरी सर्कमफेरेंस,
हाँ जी, सर्कमफेरेंस फंक्शन है एरिया का, सर्कमफेरेंस फंक्शन है सर्कल के एरिया का, सर्कल का एरिया। अब तीसरा पार्ट, द वॉल्यूम वी ऑफ क्यूब इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस। अब ये वॉल्यूम की डायग्राम बनी है, थोड़ी सी ना अजीब बनानी नहीं आती अक्सर औकात ना बच्चों को, तो मैं बना के दिखा देता हूँ एक दफ़ा ना, मैं एक दफ़ा बना के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ना आपने ऐसे एक डब्बा बना लेना छोटा सा, मैंने भी टेढ़ा ही बनाया, खैर टेढ़ा होके बैठा हो ना इसलिए। अब एक और आपने डब्बा बना लेना इस तरह, अब इनके ना कोनों को मिला देना इस तरह से। ये तरीका सिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना, डायग्राम बनाने का। ये देखिए बनी है, स्केल के साथ बनाएंगे ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। तो वॉल्यूम जो है ना आप इस तरह निकालेंगे, इन तीनों को जो है ना, ये 3D टाइप होती है, इस तीनों को ज़रब देते हैं हम, ये वॉल्यूम हमारे पास आ गया एक्स क्यूब, ठीक है। एरिया का तो वही फार्मूला जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, दोनों का डॉट ले लें, डॉट करें, इनको मल्टीप्लाई करें, ए एक्स के लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ एक्स के, और ये जो है ना कोई भी दो साइड ले लें, उनको बस मल्टीप्लाई करा दें तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट लिया, एक्स की वैल्यू आ गया, बस इधर जो है ना एक्स क्यूब को आप देखें, आपके पास एक्स की वैल्यू है तो ये एक्स क्यूब है, तो बेहतर ये इसको ना दो टुकड़े कर दें इसके, एक्स और एक्स स्क्वायर। अब इधर वैल्यू लगाएं एक्स की वैल्यू तो अंडर रूट ए है, स्क्वायर रूट से कट गया, ए अंडर रूट से बाहर आ गया, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये सवाल में पूछ रहा है कि जी डिटर्मिन वेदर द गिवन फंक्शन इवन और ओड, ठीक है ना। जब हम ना फंक्शन के अंदर माइनस एक्स लगाएंगे और जवाब हमारा एफ एक्स आएगा, तो हम कहेंगे जी हमारा फंक्शन इवन है। और अगर हम माइनस एक्स लगाएंगे और माइनस फंक्शन आएगा तो फिर हम कहेंगे हमारा फंक्शन ओड है। क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख दिया स्टार्ट करने से पहले, इवन फंक्शन होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ओड फंक्शन होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो डेफिनेशन भी आपने इसकी याद कर लेनी है। तो एग्जाम्पल इन सवालों में से कोई भी आप दे सकते हैं। अब आपके सामने जी कंडीशन है माइनस एक्स, एक्स की जगह पे ना माइनस एक्स लगा दें। अब देखें ना, मैं अगर वही बात पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लिखूँ तो कितना अजीब लगेगा, एक्स माइनस एक्स तो होता ही नहीं है, तो रिप्लेस लिखेंगे, लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा है। जहाँ जहाँ पे एक्स है ना वहाँ वहाँ पे माइनस एक्स लगा दें, ब्रैकेट खोलें, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स, माइनस को कॉमन लें, एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब ये देखें जी, ये वैल्यू जो है ना दरअसल ये है एफ एक्स के इक्वल, तो ये आ गया आपके पास। देखिए जी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, ये दूसरी वाली, तो ये ओड फंक्शन है, दस द फंक्शन इज़ ओड। अब एक्स यहाँ पे माइनस एक्स लगा दें, ये कुछ नहीं हो सकता, ये ना इधर नोर वाला चक्कर यहाँ पे चल जाएगा कि ये ना ही इवन है ना ही ओड है, क्योंकि देखो ना माइनस कॉमन निकाले जो मर्जी निकालें, इसका कुछ नहीं हो सकता, ना इसने ये बनना है ना इसने ये बनना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं छोटे छोटे। एक्स की जगह पे माइनस एक्स लगा दें, माइनस एक्स का स्केयर लेंगे ना, स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, ये जमा हो जाएगा, प्लस एक्स स्केयर प्लस 5, ये माइनस एक्स है। ये देखिए माइनस को ऐसे ही रहने दें, ये वाली वैल्यू जो है ना ये एफ एक्स के बराबर है, तो दस द फंक्शन इस, ये कौन सी कंडीशन सेट्स है, ये देखो इन दोनों में से ये वाली हुई है, माइनस एफ एक्स है ना तो ओड फंक्शन। फिर आप एक्स पे माइनस एक्स लगाओ, ऊपर से माइनस कॉमन लो, नीचे से माइनस कॉमन लो, कैंसिल करो, दैट्स द फंक्शन इज नाइदर इवन नॉट ऑड, कि जी नाइदर नॉर वाला चक्कर आ गया ना, ये वाला जब ऊपर करता हूँ मैं, देखो ये वैल्यू जो है ये प्लस माइनस है, जबकि फंक्शन माइनस प्लस है, कॉमन ले लें जो मर्जी करें, ये नहीं बन सकता, ना ये प्लस में बन सकता ना ये माइनस में आ सकता, तो वही नाइदर नॉर। अब ये वाला जी एक्स यहाँ पे माइनस एक्स लगाएं, ब्रैकेट खोल लें, हाँ
ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, नीचे वाले की ब्रैकेट खोलेंगे प्लस एक्स स्केयर हो जाएगा, ठीक है ना। स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, ये जब ब्रैकेट खुलेगी ना तो ये जिसको जमा में तब्दील कर देगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस को कॉमन निकालें, अंदर वाला साइन चेंज हो गया, नीचे एज इट इज़ रहने दें। अब ये देखिए ज़रा, ये वाली वैल्यू जो है ना ये सरासर सवाल है, तो इसकी जगह पे हम एफ एक्स लगा देंगे। तो ये ले फंक्शन क्या है, ओड है। अब ये वाला सवाल है, इधर माइनस एक्स लगाएं, एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 2 को लिख के ना होल पावर 1/3 लगा दें प्लस 6। अब स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये 1/3 या प्लस 6, 2 1 2/3 प्लस 6, तो ये तो सवाल बन गया हमारा, ठीक है ना। तो दस द फंक्शन इज इवन। उसके बाद हमारी आ जाती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ठीक है ना। इसकी भी ज़रा डिफाइन देख लेते हैं साथ। तो पेज नंबर 8 पे इसकी डेफिनेशन मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक। द इक्वेशन ऑफ द टाइप, ऐसी इक्वेशन की जो टाइप्स होती हैं ना उसको हम कहते हैं जी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। नीचे चंद जो है ना उसकी फॉर्म भी दी हैं कि जी ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये है, ये है, ये है, ये सारी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस, हेयर द वेरिएबल टी और थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर्स। कहते हैं जो इसमें इस्तेमाल होने वाली टी और थीटा ना इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शो डैट द पैरामीटर इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब देखिए उसी टाइप की इक्वेशन आ गई ना। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला भी कहते हैं लेकिन पैराबोला भी हम कहते हैं। कहते हैं कि जी आप इसको सोल्व करें ना तो ये जाहिर करती हैं इस इक्वेशन को, ये ना पैराबोला का नाम है। पैराबोला वैसे ग्राफ होते हैं, ये उसकी ना मसावात है, इक्वेशन है। तो हम इसको प्रूफ करेंगे, ये ले लें दोनों, ठीक है। तो इसका नाम मैं एक अलग से करता हूँ ज़रा। ये देखिए ज़रा, x इज इक्वल टू ए टी स्केयर, और दूसरा है हमारे पास y इज इक्वल टू 2at, और हमने साबित क्या करना है, y स्केयर इज इक्वल टू ax, ये हमने साबित करना है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ से ना t की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2a उस तरफ जाके डिवाइड कर दें। अब इस वैल्यू को ना इसमें पुट कर दें, पुट t इज इक्वल टू y/2a, x इज इक्वल टू a, इस t की जगह पे ना y/2a लगाएं, इस t की जगह पे a से कैंसिल, x इज इक्वल टू y/2। सॉरी, यहाँ पे ना स्केयर भी था, ठीक है ना। ये देखें ना, जब टी की वैल्यू लगाई तो स्केयर नहीं ना लगाया, गलती हो जाती है, इंसानों से ही होती है। वाई स्केयर, 2 का स्केयर 4, और ये ए स्केयर था, ठीक है ना। ये अभी कट नहीं हुआ ये, ठीक है, ये जिंदा है अभी, ये नहीं कट हुआ अभी। स्केयर खोल दिया, वाई का स्केयर, 2 का स्केयर 4 और साथ ए स्केयर। अब कट करें, ये एक ए से कट गया, वाई स्केयर ओवर 4a इज इक्वल टू एक्स, 4a डिवाइड हो रहा उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 4ax इज इक्वल टू वाई का स्केयर, ये 4a उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए जी, जो हमने प्रूफ करना था वो हो गया। तो ये सारी बात ना यहाँ पे इक्वेशन में भी लिखी है, तो जैसे आप करना चाहें ठीक है। अब ये वाले सवाल को देखिएगा, कहते जी ये वाला पार्ट नंबर 2 जो है ना, कहते जी ये इलिप्स की इक्वेशन को जाहिर करता है, करके देख लेते हैं। ये इलिप्स की इक्वेशन एमसीक्यूज में भी आ सकती है, ये है, ये है, ए उस तरफ जाके डिवाइड कर दें,
कोस थीटा, बी उस तरफ जाके डिवाइड कर दें साइन थीटा। अच्छा, अब इनमें देखें तो स्केयर लगा हुआ है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, यानी कि ना सब पे स्केयर लगा देना आपने, इधर भी स्केयर लगा देना। स्केयर लगाने के बाद इनको जमा करना है, लेफ्ट को लेफ्ट में जमा करें, राइट को राइट में जमा करें। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 हो गया प्रूफ। इलिप्स की इक्वेशन है, ये हाइपरबोला, एक्स इक्वल टू ए सीकन थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, ये चैप्टर नंबर 6 में भी है ये सारी बातें। तो बहरहाल यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए उस तरफ जाके डिवाइड करें, क्योंकि एक्स ओवर ए आएगा, फिर स्केयर लेंगे, बी उधर डिवाइड करें, वाई ओवर बी आएगा, स्केयर ले लेंगे। यहाँ से देखते हुए हम सोल्व करते हैं, स्केयर लिया, ठीक है ना। अब दोनों को माइनस करें, दे इनके बीच में माइनस लगा हुआ है, लेफ्ट को लेफ्ट में माइनस करें, राइट को राइट में माइनस करें। सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा जो है ना, वो दरअसल 1 के बराबर होता है। उसकी रीज़न ये है कि मैं लिखता हूँ, सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा, ये होता है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा के इक्वल, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा सीकेंड स्केयर थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। ये साथ है माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, 1 आंसर, तो ये 1 आ गया। और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, 1.1 कंप्लीट होने लगी है। देखिए जी, यहाँ पे 1.2 स्टार्ट हो रही है। आज का टारगेट ये कि जी हम 1.1 कंप्लीट करें। हाइपरबोला फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़े, अब ये हाइपरबोलिक फंक्शन ही पढ़ लें। साइन हाइपरबोलिक एक्स का ये फार्मूला है। साइन, पहले तो ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ना थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, कोस का होता है सीकेंड, टेंजेंट का होता है कोट। अब साइन हाइपरबोलिक का ना आपने एक फार्मूला याद कर लिया ना, बाकी सारे अरेंज हो जाते हैं उससे तकरीबन, ठीक है ना। ये दो बल्कि याद करने पड़ेंगे। साइन हाइपरबोलिक एक्स में ना ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 है, जबकि कोस में ना बीच में हम प्लस लगा देना, बाकी सारा फार्मूला वही है। अब साइन का उलट कोसिकेंट होता है, तो साइन की वैल्यू का उलट कोसिकेंट की वैल्यू होगा, यानी कि नहीं इसको आप उल्टा देंगे। कोस सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको भी उल्टा देंगे। टेंजेंट कैसे आता है, साइन ओवर कोस के ज़रिए डिवाइड कराने से। जब इसको डिवाइड करेंगे, ये 2:2 से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे, बल्कि नहीं, टेंजेंट जो है ना वो कोट आ जाएगा, टेंजेंट का उलट करें, हाँ कोट आ जाएगा। तो ये आपकी ये वैल्यूज़ आप याद रख लेंगे ना, तो सवाल हो जाएगा। कहते जी प्रूव डैट ये इसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है ना वो 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर है। 2 लिख दें, साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू लगाएं। ये दोनों वैल्यू आपको ऊपर मैंने याद करा दी हैं, एक माइनस वाली एक प्लस वाली। ये कट गया, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, वो ए स्केयर। अच्छा जी, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। इन आइडेंटिटी को प्रूव कर दें। राइट साइड ले लें इसकी, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू जो है ना ये आपके पास पड़ी हुई है, ये वाली, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। पीछे से आपको बेल की आवाज़ आई होगी, कोई नहीं, वो भी साथ साथ ही है। साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू लगाएं, कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू लगा दें, वो ये पड़ी हुई है आपके सामने, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। अब ये इस 2 से कैंसिल हो गया, ई की एक, अब आगे ना फार्मूला, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला। ये पूरा ए, ये पूरा बी, ए स्केयर और ये साथ बी स्केयर। 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करें, 2x, 2 को एक्स से करें 2x, ये माइनस बीच में आ जाएगा। अब ये देखें हाँ ज़रा, ये किसकी इक्वल है, ठीक है ना। ये देखें जी, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स की इक्वल आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये साइन यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है। आपने ये ख्याल करना है, जब x होगा ना तो एंगल x होगा। अगर यहाँ पे 2x होगा ना
तो यहाँ पे एंगल 2x लगा देना आपने, ठीक है ना। ये सिंगल है तो ये भी सिंगल है, ये डबल है ये डबल है, ये 4 गुना ये 4 गुना, ये 8 गुना ये 8 गुना, उसी हिसाब से चलता रहेगा। ये 2 वैसे ही रहेगा, 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर ये देखें जी 2 लग जाएगा, 2x है ना तो एंगल में 2x लगेगा। और ये ही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जी, आंसर आ गया हमारा। अब इसका पार्ट नंबर 2, सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज इक्वल। अब ये आप ले लें, ये ले लें, इक्वल आ जाते हैं, कोई इशू नहीं होता, लेकिन ये ज़रा आसान है। टेंजेंट की वैल्यू लगाएं, यहाँ से मिलेगी आपको टेंजेंट की वैल्यू, ये देखें, ठीक है ना। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ये देखें जी, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। ए माइनस बी के होल स्केयर का फार्मूला ओपन करें, ए प्लस बी के होल स्केयर का फार्मूला ओपन करें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब आप ये सोच रहे होंगे जी ए स्केयर ठीक है प्लस बी स्केयर भी ठीक है, माइनस 2ab कहाँ पे गया, ए बी गैप हो गया। ए बी गैप हुआ है मगर ये हो जाना होता है कैसे, ये देखो ए है हमारे पास e की पावर x और 2ab होता है ना दरअसल 2ab, और ये दूसरा b के तौर पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो है e की पावर माइनस x। तो ये देखिए ज़रा, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है, बेस सेम है, पावरें ऐड होती हैं, ठीक है ना। वो प्लस माइनस माइनस होएंगी, x माइनस एक्स ज़ीरो हो जाएगा। और ये e की पावर ज़ीरो जो है ये तो 9th में ही पढ़ा दिया जाता है कि ये 1 के बराबर होता है, तो 2 1 2, छोटा सा बराबर भी लगा लिया करें, ठीक है। तो ये देखें जी, दरअसल ये सारा 2ab ने सिर्फ 2 ही रह जाना है, इसने कट जाना आपस में, इसने कैंसिल हो जाना है, तो इसलिए सिर्फ 2 लगाया। जब आप इन दोनों के फार्मूला ओपन कर लेंगे, ठीक है ना, इसका फार्मूला ओपन करेंगे ये आ गया, इसका फार्मूला ओपन करेंगे ये आ गया। अब यहाँ से आगे आपने ना एलसीएम लेना है। अब ये एलसीएम लेने का तरीका जो है ये भी आपने सीखा हुआ है, तो मैं एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। अगर आपके पास 1/2 + 1 लिखा हुआ है, यानी कि एक डिनोमिनेटर में वैल्यू नज़र आ रही है आपको, तो आप उस वैल्यू को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसके नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता उसके साथ, 2 1 2 ऐसे, ठीक है ना। तो फिर आगे प्लस कर देंगे, तो बिल्कुल वैसे ही देखें। अब ये वैल्यू जो है ना, इस वैल्यू ने, इस होल वैल्यू ने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है ना, इस 1 के साथ। तो ये देखें 1 2 3, ये तीनों वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो यही आ जाएगी, ये तीनों वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, यही जवाब देगा। आगे ये 3 है, बीच में लगा हुआ माइनस, ठीक है ना, माइनस के आगे हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा बहरहाल अब ये माइनस अंदर साइन को चेंज कराएगा, ठीक है ना, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब माइनस अंदर साइन चेंज कर दिए, अपोजिट साइन वाले कैंसिल करें, 2 + 2 रह जाएगा 4। और ये फार्मूला जो है ना, ये दरअसल आया कहाँ से है, इसका पास्ट देखते हैं। इसका पास्ट ये था, a + b के होल स्केयर का फार्मूला से ये बना है, ठीक है ना। तो इसकी जगह वापस इसकी वैल्यू लगा दें, a + b का होल स्केयर, ठीक है ना। हम इसके पास में गए और पता चला तो ये a + b का होल स्केयर था, तो अब इसको होल का स्केयर बना दें। 4 2 का स्केयर होता है, ठीक है ना, इसको 2 लगाएं, ये एज इट इज़ लिखें और होल स्केयर लगा दें। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है ना, इसमें ऊपर 2 लगाया नीचे प्लस लगाया, ऊपर 2 लगाया नीचे प्लस लगाया, ये देखिए ये सेकंड की वैल्यू होती है, और ये साथ स्केयर आ जाएगा। और इसको जो है ना यहाँ पे हाइपरबोलिक के ऊपर स्केयर लगा दें, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसी तरह इसका आखिरी पार्ट नंबर 3, बिल्कुल वैसे ही कोड की वैल्यू लगाएं, यहाँ से मिलेगी कोड की वैल्यू, ठीक है ना, कोड की वैल्यू लगा दें। फिर साथ -1 कोड हाइपरबोलिक की वैल्यू लगाने के बाद वही वाला तरीका, a + b के होल स्केयर का फार्मूला ओपन करें, a - b के होल स्केयर का फार्मूला ओपन करें। ये लें जी फार्मूला ओपन हो गया। 2ab का आपको पता ही है, वो ab वाला e की पावर x माइनस e की पावर x e की पावर माइनस x ने ज़ीरो मतलब कि ख़त्म हो जाना होता है, वो आपको पीछे सारा डिटेल से मैंने समझा दिया, तो वो ना लगाओ। अब ये वैल्यू इस 1 से ज़रब होगी, जब ये वैल्यू इस 1 के साथ ज़रब होगी तो पहले ना मैंने इसको ऐसे ही राइट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, बस ये 1 से ज़रब दी है, माइनस नहीं दिया, माइनस वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये नीचे एज इट इज़ माइनस अंदर साइन को चेंज कर देगा, ये माइनस ये प्लस, ये अपोजिट साइन वाले कट के 2 + 2 4, और नीचे ये आपको पता ही है ये कहाँ से बना है, इसका पास देखें तो ये यहाँ से बना था,
ए माइनस बी का होल स्केयर, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर से ये बना था। तो इसको वापस अपनी पुरानी फॉर्म में लेकर चले जाएं, ठीक है ना। तो फिर आगे इसको लिख दें 2/दिस वैल्यू होल स्केयर, ठीक है ना। और ये अगर ऊपर 2 हो नीचे माइनस हो तो ये पीछे आ जाएं, 2 हो नीचे माइनस हो तो ये कोसिकेंट हाइपरबोलिक की वैल्यू थी है। ये लें जी वैल्यू लगा दी, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया कंप्लीट। और सॉरी एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। चैप्टर भी हो जाएगा, चैप्टर कौन सा बहुत भरा है वो भी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे लेक्चर फिनिश हो गया। अभी एक क्वेश्चन ऐसा है जो 1.1 में रहता है, ठीक है ना। वो डोमेन और रेंज वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आगे जाकर भी आएंगे। उसकी मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें डोमेन रेंज जो है ना सारे क्वेश्चंस जो है ना एक ही वीडियो में